किसान साथियों नमस्कार। डीपीएस फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हम ज़्यादातर फसलों की रोपाई करते हैं यानी कि ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, यानी कि पहले नर्सरी तैयार करते हैं और नर्सरी तैयार होने में हमें 25 से 30 दिन का समय लगता है। उसके बाद उसकी रोपाई हम खेत के अंदर करते हैं। देखिए, जब पौधे को एक जगह से निकाल कर आप दूसरी जगह उसकी रोपाई करते हैं तो प्लांट शॉक में जाता है, यानी कि प्लांट को जल्दी से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, पानी नहीं मिल पाता है, जिससे पौधा कमजोर होता है। और आउटसाइड में जो सनलाइट है वो भी हाई होती है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से पौधा एकदम से मुरझाने लगता है, पौधा कमजोर हो जाता है। इसको हम प्लांट शॉक कहते हैं। तो प्लांट को शॉक लगता है। अब इसके कारण अगर ये शॉक ज़्यादा लंबे समय तक लगे, जल्दी से पौधा सर्वाइव ना करे, आप सही तरीके से अगर ये प्लांटेशन ना करें तो पौधे को शॉक लंबा लगेगा, इससे पौधा कमजोर होगा और आगे चलकर उत्पादन आपको कम देखने को मिलेगा। और दूसरा कि हमारी जो नर्सरी है, जो हम पौधे लगाए हैं, उनमें कैजुअलिटी ज़्यादा देखने को मिलेंगी, यानी कि पौधे ज़्यादा मरेंगे, ज़्यादा नष्ट होंगे। तो देखिए, हम आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जिसमें अगर आप नर्सरी को डिप करके लगाते हैं तो पौधा शॉक में नहीं जाएगा। दूसरा, हम बात करेंगे कि नर्सरी जब रोपाई कर रहे हैं आप किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए जिससे प्लांट शॉक में ना जाए, पौधे में शॉक ना लगे, और पौधे की जो रूट का डेवलपमेंट है वो तेजी से हो, फास्ट हो, जल्दी से जड़ पकड़ ले और अच्छे से डेवलपमेंट हो, पौधा स्ट्रांग हो, मजबूत हो और प्लांट शॉक में ना जाए, जिससे आपकी परिपक्व जो अवस्था है फसल की वो भी जल्दी आपको देखने को मिले। तो ये हम बात करेंगे। उसके साथ साथ देखिए, नर्सरी जैसे आपने प्लांटेशन कर दी है तो प्लांटेशन के बाद पहला स्प्रे आपको कौन सा लेना चाहिए। रोपाई के बाद कोई भी फसल आप कर रहे हैं तो रोपाई के बाद पहला स्प्रे आपको कौन सा लेना चाहिए, वो भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी फसल की रोपाई करते हैं तो रोपाई जब एक पौधा एक जगह से हम निकाल कर दूसरी जगह लगाते हैं तो होता क्या है कि जब मान लीजिए आप वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो आपने जैसे ही पौधा लगाया, उसकी रोपाई की, ट्रांसप्लांटिंग की, तो वहाँ पे एक तो रूट स्टेब्लिश जल्दी से नहीं हो पाता है, टाइम लगता है, तो पौधे को न्यूट्रिशन पानी नहीं मिल पाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, प्लांट शॉक में चला जाता है, पौधा मुरझा जाता है। और ऊपर से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी हाई होता है, बाहर का टेम्परेचर हाई है, सनलाइट तेज है, तो प्लांट मुरझाने लगता है और इसको प्लांट शॉक कहते हैं। ये ज़्यादा जितना लंबा चलेगा उतनी मैच्योरिटी लेट होगी और उतना पौधा हमारा कमज़ोर भी रहेगा। उसके साथ साथ हमारा जो उत्पादन है उसमें भी हमें कमी देखने को मिलेगी और पौधे हमें ज़्यादा से ज़्यादा मरेंगे, यानी कि जो भी हम रोपाई की है नर्सरी की उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी देखने को मिलेंगी। तो इसलिए ये चीज़ें ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि हमें जब ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला ध्यान कि अब अगर हाई टेम्परेचर है तो रोपाई हमेशा पहले सिंचाई कर ले, बेड की सिंचाई के बाद ही नमी में रोपाई करें। रोपाई हमेशा शाम के समय ही करें, यानी कि दोपहर के बाद करें। हाई टेम्परेचर में आप रोपाई या ट्रांसप्लांटिंग ना करें। उसके साथ साथ प्रॉपर नमी होनी चाहिए प्लांटेशन के बाद, रोपाई के बाद हमारी फील्ड के अंदर। उसके साथ साथ आपको क्या करना है कि हमारी जो रूट्स होती हैं, यानी कि नर्सरी की रूट्स, उनको एक सॉल्यूशन में डिप करना है। वो सॉल्यूशन आप कैसे तैयार करेंगे, आपको ह्यूमिक एसिड लेना है जो लिक्विड वाला आता है, यानी कि तरल फॉर्म में आता है, जो 12% या 15% में हमें देखने को मिलता है। वो आपको 3 ml पर लीटर के हिसाब से पानी में डालना है। जितना भी पानी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से वो डाल लेंगे, 3 ml पर लीटर के हिसाब से। साथ में एक बायोबीटा आता है हमारा सीविड एक्सट्रैक्ट, वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से डाल लेंगे। दोनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारी जो नर्सरी है, नर्सरी की रूट्स को इस सॉल्यूशन के अंदर डिप करके रखेंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट तक आप इनको डिप करके रखें और उसके बाद आप इसकी रोपाई कर दें। ऐसा करने से क्या होगा कि रूट का डेवलपमेंट जल्दी से होगा, रूट डेवलपमेंट फास्ट होगा, पौधा जल्दी से स्टेब्लिश होगा, पौधा स्ट्रांग होगा और पौधा मजबूत भी होगा। और ऐसा करने से जो कैजुअलिटी है वो आपको कम देखने को मिलेंगी और जो मैच्योरिटी है, परिपक्व अवस्था है आपकी फसल की, वो जल्दी आ जाएगी। तो ये सब देखने को मिलेगा और उत्पादन में आपको अच्छा खासा इजाफा देखने को मिलेगा, यानी कि उत्पादन भी फिर जब पौधा हमारा मजबूत रहता है स्टार्टिंग से और रूट डेवलपमेंट बेहतर होता है तो हमें उत्पादन में भी बढ़त देखने को मिलती है। तो ये भी ऐसा करें जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो रोपाई के बाद आपको ये ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है, मान लीजिए आपने रोपाई कर दी, रोपाई के बाद मान लीजिए 7 से 10 दिन लगते हैं पूरी तरह स्टेब्लिश होने को पौधे को फील्ड के अंदर। अब 7 से 10 दिन हो गए,
तो अब हमें पहला स्प्रे कौन सा देना है। देखिए कम से कम 7 दिन बाद ही हमें पहला स्प्रे देना है, और सेफ अगर हम साइड की बात करें तो 10 दिन बाद हमें पहला स्प्रे जाना है। तो इस स्प्रे में आप अगर कोई भी वेजिटेबल फसल की आपने रोपाई की है तो इस समय आपको जो हमें स्प्रे लेना चाहिए वो थोड़े से माइल्ड इंसेक्टिसाइड का लेना चाहिए, जिसमें आप ले सकते हैं इमिडाक्लोप्रिड या आप ले सकते हैं थायामेथोक्साम, ये जो एक्तारा के नाम से आ जाता है, इमिडाक्लोप्रिड जो कॉन्फिडोर के नाम से आता है। इनमें से कोई भी एक का स्प्रे कर सकते हैं। डोज रखेंगे 0.5 ml पर लीटर या 0.5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। जो अगर हम थायामेथोक्साम ले रहे हैं तो 0.5 ग्राम पर लीटर, कॉन्फिडोर ले रहे हैं तो 0.5 ml पर लीटर के हिसाब से आप इसकी डोज रखेंगे और 7 से 10 दिन बाद एक स्प्रे ले लेंगे। चाहे इंसेक्ट दिख रहा है आपको चाहे नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखिए इंसेक्ट जो सकिंग पेस्ट है वो हमें नहीं दिखाई देते हैं। और प्लांटिंग्स के बाद अगर हमने देखा है कि 7 से 10 दिन बाद अगर इनमें से कोई भी एक कीटनाशक का आप स्प्रे करते हैं तो आप स्प्रे के 5 से 6 दिन बाद 7 दिन बाद आप रिजल्ट देखेंगे कि पौधा एकदम से अच्छा होने लगता है। पौधे की जो पत्तियां हैं एकदम चौड़ी होने लगती हैं, पौधे की पत्तियां एकदम खिली हुई नजर आएंगी, पौधा स्ट्रांग नजर आएगा। उसके पीछे का कारण यह होता है कि सकिंग पेस्ट उसका रस चूस रहे होते हैं पत्तियों से, जिससे पत्तियां कमजोर रहती हैं, पत्तियों में सिकुड़न सी आ जाती है, पत्तियां कठोर सी हो जाती हैं। लेकिन अगर ये स्प्रे आप ले लेते हैं तो जो सकिंग पेस्ट है वो रस चूसना बंद कर देते हैं, क्योंकि वो खत्म हो जाएंगे स्प्रे के बाद। पत्तियों में देखेंगे आपको जान एकदम अलग तरीके से दिखाई देगी, पत्तियों में हरियाली दिखाई देगी और पौधे में एकदम जो तनाव था कीटों के कारण वो दूर हो जाता है और पौधा एकदम अच्छा देखने को मिलता है। तो पहला जो स्प्रे है हमें यही लेना चाहिए। बाद में जो भी आपकी फसल डिमांड कर रही है, जो भी रोग आ रहा है, कीट आ रहा है, उसके हिसाब से आप बाद का जो स्प्रे है वो ले सकते हैं। तो पहला स्प्रे आपको जरूर यही लेना चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी टेक्निकल नहीं है, कोई ज़्यादा हैवी का भी हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि पौधा उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये जो टेक्निकल हैं सेफ रहते हैं किसी भी वेजिटेबल फसल के अंदर, यानी कि कोई भी वेजिटेबल्स आपने लगाई है उसकी ट्रांसप्लांटिंग की है तो इनमें से कोई भी एक टेक्निकल का आप यूज करके स्प्रे कर दीजिएगा तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और मैं ये जो जानकारी दे रहा हूँ आपको ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल बेस पे दे रहा हूँ, जिससे जो हमने अपनाई है और जो हम अपने फील्ड में इसको यूज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको दे रहा हूँ। तो उम्मीद है किसान भाइयों जो आज की जानकारी है आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।